मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। सिंगोली पुलिस ने किया वाहन चोर को गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स कीमती 50,000 रुपए जब्त। नीमच पुलिस अधीक्षक महोदय सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुंदर सिंह कनेश एवं अनुभागीय अधिकारी जावद राम तिलक मालवी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक RC दांगी के नेतृत्व में सिंगोली पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी के प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 9 मई 2022 को फरियादी शंभूलाल पिता मनोहर लाल बंजारा उम्र 22 साल निवासी ग्राम ताल तथा थाना सिंगोली ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि दिनांक 6 मई 2022 को मैं ग्राम ताल से सिंगोली में फोटोकॉपी की दुकान पर फोटोकॉपी करवाने के लिए आया था, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल प्रेमचंद जैन जी की दुकान के सामने पुराना बस स्टैंड सिंगोली पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर फोटोकॉपी करवाने लगा। बाद जब फोटोकॉपी करवा कर दुकान के बाहर आया तो मेरी मोटरसाइकिल दुकान के बाहर नहीं थी। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। उक्त फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिंगोली पर अपराध क्रमांक 72/22 धारा 379 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात व्यक्ति के तलाश सिंगोली क्षेत्र के आसपास स्थानों तिलस्मा महादेव, बोराव, बेंगू, राजस्थान आदि स्थानों पर की गई। तभी मुखबिर की सूचना पर दिनांक 10 मई 2022 को जोगड़िया माता मंदिर राजस्थान में दबिश देकर आरोपी बाबूलाल उर्फ बाबू पिता मदन लाल मेहर जाति बलाई उम्र 24 साल निवासी सुली मगरा थाना बेगू जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हीरो HF डिलक्स RJ 51 SG 6022 को जब्त किया गया। आरोपी का माननीय न्यायालय जावद से पुलिस रिमांड लिया जाकर अन्य साथी धाराओं एवं अन्य प्रकरणों में मुलजिम के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस पूरी सराहनीय कार्य में निरीक्षक RC दांगी, सहायक उप निरीक्षक शिवराज सिंह तथा पूरे स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनासा पुलिस को एक ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। यह गैंग मनासा में एक मकान में किराए से कमरा लेकर के ऑपरेट हो रही थी, जिसमें इन्होंने एक विज्ञापन के माध्यम से मनासा क्षेत्र की कुछ लड़कियों को कॉलिंग करने के लिए रखा गया था। और लड़कियां जब कॉलिंग करके कस्टमर्स को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराने के लिए ज़्यादा ब्याज और ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने के लिए बात करते थे और इस तरह लालच में लेकर के गैंग फिर बाद में जो अकाउंट इनके द्वारा किराए पर लिए गए होते हैं उनमें पैसा ट्रांसफ़र कराते थे। इस तरह से इनके द्वारा करीब 4-5 खातों में 50 लाख रुपए का लोगों के साथ में धोखाधड़ी करना और उनको ऑनलाइन फ्रॉड करके उनको लालच दे करके ज़्यादा रिटर्न दे करके ज़्यादा इंटरेस्ट का लालच दे करके फ्रॉड करना पाया गया है। इस घटना में अभी हमने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनमें सभी को गिरफ्तार कर 30 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं। इस गैंग की सबसे विशेष बात ये थी कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जो कि पुलिस के नज़दीक के अप्रोच के राज्य है, यहाँ पर किसी कस्टमर्स को फ़ोन नहीं लगाते थे। ये दूरस्थ राज्यों के नंबर नेट से निकालते थे और उनको कॉल करके उनको प्रलोभित करके उनके साथ में चीटिंग फ्रॉड करते थे। इन्होंने निम्बाहेड़ा में एक फर्जी अकाउंट खुलवा रखे थे और उनके अकाउंट में ही इनके द्वारा पूरा ट्रांजेक्शन किया हुआ है। इस तरह से हमने इनको गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। करीब 50 लाख का इनके द्वारा अभी तक का धोखाधड़ी करना पाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान करके सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करके पूछताछ करके और भी इस गैंग में जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसकी बहुत ही बारीकी से अनुसंधान करेंगे। इसमें वगैरह फ्रॉड वगैरह है या कुछ? इसमें जो मोबाइल जब्त हुए हैं वो सभी मोबाइल राजस्थान नेटवर्क के हैं, सभी राजस्थान की सीमें हैं और ये आशयपूर्वक वहाँ से लाए गए हैं कि ये पकड़ में ना आए। इस तरह से काफ़ी चतुरता से बहुत ही इनके द्वारा इस कृत्य को किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के मुखबिर तंत्र के कारण ये सूचना हमें मिली थी, जिस पर हमने त्वरित कार्रवाई की है और इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये आरोपी कहाँ के थे?
ये सभी आरोपी भानपुरा जिला मंदसौर के हैं जो पकड़े गए 7 आरोपी। जी इसमें एक आरोपी है जिसका नाम पप्पू है जो दायमा खेड़ी नीमच का रहने वाला है। जी और जो इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी तक जो पकड़ा गया उसका नाम शांतिलाल पिता नरसिंह बंजारा है जो भीलखेड़ी भानपुरा जिला मंदसौर का रहने वाला है। जी 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 इनका ऑफिस कहाँ पे था सर? इनका ऑफिस मनासा नगर में ही एक कॉलोनी है करमल कॉन्वेंट स्कूल के पास में। जी वहाँ पर इन्होंने ऑफिस किराए से लिया था और इसमें जिस मकान में इन्होंने ऑफिस लिया था उन्होंने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया। इस कारण से उसके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है और जिस मकान में ये पूरी गैंग रुकती थी उस मकान मालिक ने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, इसलिए इनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है। और सभी जनता से आग्रह कि यदि उनके यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, कोई किराएदार रह रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि इस तरह के लोगों को पुलिस त्वरित कार्रवाई करते और कार्रवाई करे। साथ ही जनता से का रहने वाला है। जी और जो इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी तक जो पकड़ा गया उसका नाम शांतिलाल पिता नरसिंह बंजारा है जो भीलखेड़ी भानपुरा जिला मंदसौर का रहने वाला है। जी 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 इनका ऑफिस कहाँ पे था सर? इनका ऑफिस मनासा नगर में ही एक कॉलोनी है करमल कॉन्वेंट स्कूल के पास में। जी वहाँ पर इन्होंने ऑफिस किराए से लिया था और इसमें जिस मकान में इन्होंने ऑफिस लिया था उन्होंने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया। इस कारण से उसके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है और जिस मकान में ये पूरी गैंग रुकती थी उस मकान मालिक ने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, इसलिए इनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है। और सभी जनता से आग्रह कि यदि उनके यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, कोई किराएदार रह रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि इस तरह के लोगों को पुलिस त्वरित कार्रवाई करते और कार्रवाई करे। साथ ही जनता से मेरा यह भी आग्रह है कि कहीं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कहीं भी पैसा डबल नहीं होता है, कहीं भी ज़्यादा लाभ नहीं होता है। यदि कॉलिंग करके कहीं से भी फ़ोन आता है और वो ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा लाभ, फ़ायदा की बात करता है तो निश्चित रूप से धोखेबाज है, चीटिंग करने वाला है और वो मेहनत की कमाई को साफ करने वाला है। इसलिए किसी के लालच में हमें नहीं आना चाहिए। फ़ोन कॉल पे तो कभी भी भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। कब से संचालित हो रहा है सर ऑफिस? ये मार्च महीने में इनके द्वारा मकान में ऑफिस किराए से लिया गया था और 1 अप्रैल से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और 1-1.5 महीने में ही हमने इसको पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस कैसे पहुंची सर? सूचना तंत्र या मुखबिर? मुखबिर तंत्र से हमें सूचना मिली थी। हमारे मुखबिर तंत्र का इसमें अच्छा सहयोग रहा है जी और जैसे ही सूचना मिली हमने इसका हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाया। उनके द्वारा मैं टेक्निकल और इसमें मार्गदर्शन दिया गया जिसके आधार पर इसको हम प्रभावी तरीके से कठोर कार्रवाई कर पाए। चोरियों में भी संलिप्त हैं? नहीं, अभी तक इनका चोरियों में संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। इनके द्वारा ऑनलाइन ठगी करना पाया गया है। ये लोग लालच देकर, ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा फायदा का लालच देकर लोगों से ऑनलाइन ही ठगी करते हैं। मनासा की बात करें तो मनासा क्षेत्र के लोग भी इस ऑनलाइन ठगी में फंसे हैं, कुछ नाम मिले हैं? नहीं, इस गैंग की यही खासियत है कि ये गैंग जो है दूरस्थ राज्यों के कस्टमर्स को नेट से चिन्हित करके उनको ही कॉल करती है। ये स्थानीय लोगों के साथ चीटिंग नहीं करते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के लोगों को कॉल नहीं करते थे। ये दूरस्थ राज्यों के नंबर अवेलेबल इनको कहीं से होते थे और उन्हीं लोगों से कॉल करके ये जैसे एक जम्मू कश्मीर का इसमें फंसा के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया गया है, एक गुजरात राज्य का है, एक चेन्नई का है। इस तरह से बहुत ही दूरस्थ राज्य के लोगों को इनके द्वारा ठगा गया है। जी जी जी। किस तरीके से ठगते हैं सर ये? किस तरीके से कॉलिंग करके कैसे फंसाते हैं सर ये अपनी कंपनी की, मैं उदयपुर, जयपुर MGM कंपनी से बोल रहा हूँ, इस तरह की कंपनी का नाम देते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी में आप ट्रेडिंग करिए। हमारी कंपनी 10,000 से 5,000 तक के इन्वेस्ट का काम करती है और इसमें यदि आप 10,000 का भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कंपनी आपको 500 से 700 रुपये पर डे प्रॉफिट देगी। इस तरह से लोगों को ये जो है जालसाजी में फंसाते हैं और धोखाधड़ी उनके साथ करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट का देते हैं, ज़्यादा फायदे का देते हैं। आदमी लालच में आ जाता है, लालच में आके इनके अकाउंट में पैसा डाल देता है। थैंक यू सर।